नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ कुमार गौरव सर की फुल पत्ती वाली क्लास का फटाफट रिवीजन क्लास। ये 1.5 घंटे की क्लास मात्र आपकी 10 मिनट में रिवाइज हो जाएगी और इस क्लास के हैंड रिटेन नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। 23 नवंबर 2023 करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए आप विशेष तौर पर इसे ध्यान देंगे। हाल ही में आसियान भारत बाजरा महोत्सव 2023 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह प्रारंभ हुआ है इंडोनेशिया में। इसका राइट आंसर है इंडोनेशिया, याद रखेंगे। 2023 को मोटा अनाज या श्री अन्न वर्ष घोषित किया गया है। आसियान भारत बाजरा महोत्सव 22 नवंबर से स्टार्ट होकर के 26 नवंबर तक यह आयोजित होगा। इसका आयोजन जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया की राजधानी है, यहाँ पर हो रहा है। भारत की तरफ से कृषि कल्याण मंत्रालय के मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसमें भाग लिया। आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन, जिसकी स्थापना 1967 में हुई थी। इसमें 11 सदस्य देश हैं, जो कि अभी इसका नवीनतम सदस्य देश यानी 11वां देश तिमोर लेस्टे शामिल हुआ है। आसियान का हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है। भारत इसका सदस्य देश नहीं है, याद रखेंगे। श्री अन्न उत्कृष्टता केंद्र भारत के हैदराबाद में स्थापित किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडोनेशिया की नई राजधानी बनाई जाएगी नुसंतारा। इंडोनेशिया में पाई जाने वाली ज्वालामुखी के नाम अति महत्वपूर्ण है। क्राकातोआ, सिनाबुंग और माउंट मैरापी इंडोनेशिया में पाई जाने वाली ज्वालामुखी है। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में तुर्की से भारत आ रहे मालवाहक जहाज गैलेक्सी लीडर का किसने अपहरण किया है? तो यह हूती विद्रोहियों के द्वारा गैलेक्सी लीडर का अपहरण कर लिया गया है। तुर्की से यह भारत आ रहा था रेड सी से। हूती विद्रोहियों ने इसे हाईजैक कर लिया। इजराइल से आने का भ्रम हुआ उन्हें, इसलिए उन्होंने इसे अपहरण कर लिया। हूती विद्रोही इसका राइट आंसर है, याद रखेंगे। नोट पॉइंट में देखते हैं, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है स्वेज नहर। लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है बाब उल मंदेब संधि। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यमन की राजधानी सना है। तुर्की की राजधानी अंकारा है। ऑपरेशन अलक्सा फ्लड चलाया गया था हमास के द्वारा इजराइल पर। ऑपरेशन आयरन फ्लड इजराइल के द्वारा हमास पर चलाया गया था, याद रखेंगे। इजराइल के द्वारा हमास पर चलाया गया ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड के नाम से जाना जाता है। कामागाटा मारू प्रकरण, यह 1914 की घटना है। यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। कामागाटा मारू जहाज प्रकरण यह 1914 में हुआ था। जापान का जहाज था और कनाडा के वैंकूवर द्वीप पर इसे रोक लिया गया था। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स से शैक्षिक तीर्थ यात्रा कहाँ प्रारंभ हुई है? तो यह जम्मू कश्मीर में प्रारंभ हुई है। जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया। इसे शैक्षिक तीर्थ यात्रा भी कहा गया है। कटरा स्टेशन से इसकी शुरुआत की गई है। 700 छात्रों को बाहरी दुनिया दिखाया जाएगा। नोट पॉइंट में देखते हैं, RRTS यानी रैपिड या नमो भारत यह स्टार्ट हुआ। इसका निर्माण गाजियाबाद में हुआ। दिल्ली से मेरठ के बीच यह चलाया गया। वंदे भारत एक्सप्रेस, इसका दूसरा नाम T18 भी है, जिसका निर्माण चेन्नई में हुआ है और यह चलाया गया है वाराणसी से दिल्ली तक स्टार्ट हुआ है, याद रखेंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका दूसरा नाम भी आपको अवश्य याद रखना है T18। निर्माण हुआ है चेन्नई में और स्टार्ट हुआ है वाराणसी से दिल्ली के बीच। चौथा क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, ICC पुरुष अंडर 19 विश्व कप 2024 का मेज़बान देश कौन है? तो इसका मेज़बान देश साउथ अफ्रीका बनाया गया है। पहले यह श्रीलंका में होना था, क्योंकि ICC के द्वारा श्रीलंका को निलंबित कर दिया गया है, इसलिए इसका मेज़बान देश साउथ अफ्रीका बनाया गया। यह 15वें क्रम का होगा। 2022 में यह भारत में हुआ था, जिसका विजेता भी भारत था। ICC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसके हेड हैं ग्रेग बर्कले और इसका हेडक्वार्टर दुबई में स्थित है।
बीसीसीआई के हेड हैं रोजर बन्नी। ब्रिक्स 2023 का होस्ट साउथ अफ्रीका था। आईसीसी वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप जिसका होस्ट इंडिया था और इसका विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा। एससीओ का हेड 2023 में इंडिया था। आसियान 2023 की बैठक इंडोनेशिया में हुई। G20 2023 का होस्ट भी इंडिया था। G21 2024 का होस्ट ब्राज़ील होगा। 14th आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 यह साउथ अफ्रीका प्लस नामिबिया और जिम्बाब्वे में आयोजित होगा। 5वां क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन जिसे कि राइज भी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, एक्सेलरेटर कार्यक्रम की शुरुआत किसके सहयोग से की है? तो यह ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से की गई है। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए इसमें सहयोग कर रहा है नीति आयोग शामिल हुआ है। नीति आयोग की तरफ से अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एम कहा जाता है, यह यूपीएससी में पूछा गया है। नीति आयोग के बारे में देखते हैं। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इस नीति आयोग के हेड होते हैं प्रधानमंत्री। इसके उपाध्यक्ष वर्तमान में सुमन बेरी हैं और सीईओ इसके वी सुब्रमण्यम है। नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर आया है। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष पीएम जवाहरलाल नेहरू बने थे और इसके प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा बनाए गए थे। 6वां क्वेश्चन है आज का, हाल ही में पंकज आडवाणी ने 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब कहाँ जीता है? तो यह कतर दोहा में जीता गया है। कतर दोहा में ही फीफा का भी आयोजन हुआ था। यदि बात करें 26वीं विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप, यह 26वें क्रम का था। बिलियर्ड्स स्नूकर जो कि पंकज आडवाणी ने जीता है। किसे हराकर जीता? तो सौरभ कोठारी को हराकर इन्होंने जीता है। फीफा पुरुष वर्ल्ड कप ये कतर दोहा में आयोजित हुआ, जिसका शुभंकर लाइव था। विजेता इसका अर्जेंटीना रहा और उप विजेता फ्रांस था। फीफा महिला वर्ल्ड कप ये 9वें क्रम का आयोजन हुआ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। विजेता इसका स्पेन था। 7वां क्वेश्चन, हाल ही में स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो एसपीजी का फुल फॉर्म है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। पीएम के आसपास ये प्रोटेक्शन ग्रुप रहता है। 1985 में यह विचार आया था। 1988 के एक्ट के द्वारा इसकी स्थापना हुई है एसपीजी का। वर्तमान में एसपीजी के हेड बनाए गए हैं आईपीएस आलोक शर्मा। एसपीजी का ध्येय वाक्य है शौर्यम समर्पणम सुरक्षणम। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड ने काली मिर्च की कौन सी नई किस्म विकसित की है? तो यह IISR चंद्रा नामक काली मिर्च की नई किस्म विकसित की गई है। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड यह केरल में स्थित है। हाई इल्ड वैरायटी है काली मिर्च की। नोट पॉइंट में देखते हैं, प्रवीण सूद सीबीआई के वर्तमान में निदेशक हैं। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव सीवीसी हैं वर्तमान में। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में गुजरात सरकार ने किसे राज्य मछली घोषित किया है? तो झोल मछली को राज्य मछली घोषित किया है गुजरात सरकार ने, यानी स्टेट फिश घोषित हुआ है। घोल मछली याद रखेंगे, इसे गोल्ड फिश भी कहा जाता है क्योंकि इसके हृदय में अनेक पोषण तत्व मौजूद होते हैं, इसलिए पोषण का पावर हाउस भी कहते हैं इस मछली को। ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस में यह निर्णय लिया गया जो कि अहमदाबाद में आयोजित हुआ। विश्व की सबसे बड़ी मछली शार्क है, याद रखेंगे। सबसे बड़ा स्तनधारी है विश्व का ब्लू व्हेल। डॉल्फिन को स्टेट फिश हाल ही में घोषित किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। 5 अक्टूबर 2009 को गंगेटिक डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया, इसीलिए 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आज का, इसलिए इसे अवश्य ध्यान देंगे, एग्जाम में पूछा जाएगा। सर्वश्रेष्ठ
कॉमेडी श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय ये बन गए हैं वीरदास। टेलीविज़न का अवार्ड है और यह 51वें क्रम का है, जो कि कहाँ दिया गया, तो यूएसए के न्यूयॉर्क में इसे दिया गया है। निर्देशालय पुरस्कार एकता कपूर को दिया गया। नोट पॉइंट में देखते हैं, जेसीबी अवार्ड दिया गया है साहित्य के क्षेत्र में, जिसकी शुरुआत हुई थी 2018 में। पेरुमल मुरुगम को दिया गया है, जो कि तमिल लेखक हैं, जेसीबी अवार्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।